तत्तं शनन्दयानन्दिमां शेयनिनन्दशः परमितत्पदविन्दिपौ नमियोषेत्शोभा गुरुवेशिः गुपतिरुयि गुपतिज्ञान सहिका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा हम जोतौ जिनवै अरिठति अरिठ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। श्री चौबस्थाना जनराज जी। ओवं ओवन्ने ओवन्ने विन्दे विन्दे भवेनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं ओवनमे ओवन स्वभाव मनस्य ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानंदवं लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु संत तारंतरम लाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो। मंत्रोच्चारण करेंगे एक साथ। ओम नमः ओवं सिद्ध नमो नमः ओम नमः ओवं सिद्ध नमो नमः ओम नमः ओवं सिद्ध नमो नमः। परमाराध्य भजनवाणी सद्गुरुवर श्रीमद चिंतारण साहब सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृतमय ज्ञान दस्तार। यह है श्री चौबस्थाना जी ग्रंथराज, जहाँ श्रीमद चिंतारण स्वामी हम समस्त भक्तजीवों को आत्म तत्व के संबोधन रूप मोक्ष मार्ग को दर्शा रहे हैं। और मोक्ष मार्ग क्या है? सहज सरल इन पर्याय जगत से परे होके सहज सरल अपने आत्म तत्व को स्वीकार कर लेने का नाम मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग ना कोई क्रिया है, ना कोई बाहर से दिखने वाला कार्य है, ना कोई आडंबर है। मोक्ष मार्ग किसी भी प्रकार का कोई अपवाद नहीं है भाई। मोक्ष मार्ग कल्पना नहीं है। तो मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग सहज सुख और आनंद में रहने का नाम। जितना जितना जीव के अंतर में निष्प्रहता कहें, निर्विकारता कहें, समता कहें, शांति कहें, आनंद कहें, नाम कुछ भी ले लो, नाम तो अनेक है। जैसे जैसे जीव के अंतर में वस्तु स्वभाव का निर्णय करने से अपनी आत्म सन्मुखता बढ़ती है, तत्व का निर्णय होता है, वस्तु स्वभाव की यथार्थता जानने में आती है, वैसे वैसे सहज मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। लेकिन इस मोक्ष मार्ग को ग्रहण करने के लिए सबसे पहले अहंकार रूपी महाशत्रु, इसका नाश होना अनिवार्य है। क्योंकि ये अहंकार रूपी जो शत्रु है, अहम की जो भावना है, शरीर का अहम, अपने संयोगों का अहम, अपने संयोगी भाव का अहम, जो ये अहंकार है, ये अहम ज्ञान का नाश करता है। चाहे वो क्षरोत्सम ज्ञान का अहंकार हो, चाहे वो बोलने का अहंकार हो, चाहे वो क्या बोलते हैं अपने पास प्राप्त भौतिक संसाधनों का अहंकार हो,
सीधी एक शब्द में कहा जाए, पर्याय दृष्टि नाम किसका है? कल अपन ने चर्चा करी थी, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पर्याय दृष्टि नाम किसका है? एक समय की पर्याय में जो अपनापन है या एक समय की पर्याय का जो मद है, उसी का नाम तो पर्याय दृष्टि। जब तक जीव के अंतर में अज्ञान होने से अहंकार है, मद है, जब तक जीव के अंतर में संस्कारगत एक एक समय की पर्याय में अपनापन है भैया, तब तक इस मोक्ष मार्ग को ना जाना जा सकता है, ना समझा जा सकता है, ना इस पर आरोहण किया जा सकता है। देखो, मोक्ष मार्ग जानने में, समझने में, अनुभव में तभी आ सकता है जब जीव का एक समय की पर्याय के प्रति जो रुझान है, एक एक बाहर के होने वाले परिणमन के प्रति जो जीव की आसक्ति है, जो जीव को अहम है कि ये सारे परिणमन का कर्ता ही मैं हूँ, जब तक ये अहंकार ना गल जाए तब तक जीव को किसी भी हालत में मोक्ष मार्ग जानने में नहीं आता, ना जानने में आता, ना समझने में आता, ना अनुभव में आता। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मद एक ऐसी वस्तु है, जैसे कि एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा भैया, कई जीवों को इतना मद है, अपना इतना मद है, इतना मद है कि उनसे कहा मंदिर चलो तो मंदिर में नहीं आते। उदाहरण दे रहा है। किन्हीं जीवों को अपने घर, व्यापार, पुत्र, परिवार, बाहरी सहयोगों का इतना मद है, उनसे कहो प्रवचन सुन लो, तत्व चर्चा सुन लो, आत्म कल्याण की बात सुन लो, तो वो नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते भैया? वो इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि उन्हें अपने अंतर में इतना मद है कि काय का मद है, अपने प्राप्त संसाधनों का इतना मद है, इतना मद है कि वह जीव अपने मोह मद में, अपने अज्ञान मद में ऐसे लिप्त हैं, इस तरीके से तन्मय है कि उन जीवों से यदि आत्म कल्याण की बात कहो, उन जीवों से यदि मुक्ति श्री को वरने की बात कहो, उन जीवों से यदि अपने स्वभाव के अनुभव करने की बात कहो, तो उन जीवों को ये सब समझ में नहीं आता। कारण क्या है समझ में ना आने का? कारण बताइए। समझ में ना आने का कारण ये है, उन जीवों को ये सब समझ में ना आने का कारण क्या है भैया? कारण सिर्फ इतना सा है, क्या है कि वो एक समय की पर्याय में अपना संपूर्ण समर्पण करके बैठे। जैसे कि एक उदाहरण और देते हैं। वैसे उदाहरण हमारी प्रकृति नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। एक उदाहरण और देते हैं भैया। जैसे कि एक समय की पर्याय में संपूर्ण समर्पण क्या होता है? देखो भैया, आत्मा का समर्पण आप कैसे मानो? आत्मा का देखो, बहुत अच्छे सुनो। आत्मा क्या है कि ना उपयोग लक्षण में, आत्मा गुण क्या है कि ना दर्शन, ज्ञान, चारित्र, या आत्मा गुण। तो एक समय की पर्याय में आत्मा का संपूर्ण समर्पण मतलब क्या है? संपूर्ण समर्पण मतलब जीव श्रद्धा से भी भ्रष्ट हो, ज्ञान से भी भ्रष्ट हो गई, श्रद्धा से भ्रष्ट होगा तो चारित्र से भी भ्रष्ट नियम से ही होगा। मतलब जीव का दर्शन ज्ञान में उपयोग, या एक शब्द में कहो, जीव का उपयोग यदि पर पर्याय के आश्रय लेके बैठा हुआ है और उसे अपनी अंतरात्मा का बोध नहीं है, यदि उसको सम्यक श्रद्धा नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, तो चारित्र तो होगा ही नहीं, नियम से ही नहीं होगा। तो यदि उसे आत्म तत्व का श्रद्धा नहीं है, तो नियम से जीव का संपूर्ण समर्पण काय के लिए भैया? जीव का संपूर्ण समर्पण एक समय की पर्याय के लिए, अर्थात बाहर के होने वाले पुद्गल परिणमन के लिए जीव का संपूर्ण समर्पण है। और सावधान जीवात्मा, हे जीवात्मा, जब तक तेरा संपूर्ण समर्पण एक समय की बाहरी पर्याय के लिए है, एक समय के बाहरी परिणमन के लिए है, तब तक ये अहम जीव को जीने नहीं देगा। ये अहंकार सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार नहीं करने देगा, ये अहंकार सर्वज्ञ के वचनों को स्वीकार नहीं करने देगा, ये उपयोग समर्पण नहीं करेगा। किसके लिए? अपने ध्रुव तत्व स्वभाव आत्मा के लिए समर्पित नहीं कर पाएगा। समर्पण बहुत बड़ी चीज होती है। अपन बाहर में समर्पण तो समझते हैं ना भाई, बाहर में आपने और हमने कहीं ना कहीं समर्पण कर रखा, और बाहर का समर्पण तो अपन समझते हैं, कोई धन के लिए समर्पित है, कोई तन के लिए समर्पित है, कोई मन के लिए समर्पित है, नाना प्रकार से, कोई पति के लिए, कोई पत्नी के लिए, कोई बच्चों के लिए, हर जीव कहीं ना कहीं अपना पूर्ण समर्पण करके बैठा। लेकिन भगवान जी, इन सबको एक शब्द में कहा जाए
तो ये सब पर्याय है, नाना प्रकार की पर्याय। और इन नाना प्रकार की पर्यायों में, इन नाना प्रकार के परिणमन में जीव का संपूर्ण उपयोग समर्पित है। क्यों समर्पित है भैया? क्योंकि इसको वस्तु का यथार्थ स्वभाव, ये तत्व के यथार्थ निर्णय को जानता नहीं है, ये अपने अंतर में वस्तु की यथार्थता को पहचानता नहीं। तो भगवान आत्मा वस्तु स्वभाव की यथार्थता को ना जानने के कारण से जीव का संपूर्ण समर्पण एक समय की पर्याय के लिए। अब वो एक समय की पर्याय में समर्पण मतलब उस एक समय की पर्याय का जो अहंकार है, जैसे एक और उदाहरण देते हैं। जैसे कि कोई जीव बहुत मान करता है, बहुत मान करता, काय का? अपने घर का, अपनी कला का, अपने पुत्र परिवार का, अपने रूप रंग का, अपनी दौलत का एक व्यक्ति बहुत मान करता है। तो अब ये जो मान कसाय जो जन्म ले रही है ना, ये मान कसाय एक समय की पर्याय से उत्पन्न हो रही है और एक समय की पर्याय में लग रही है। अच्छा मान लो कोई गरीब हो, किसी के पास फूटी कोड़ी ना हो, किसी को किसी के पास धन संपदा या बाहरी वैभव ना हो, तो क्या उसे वो ये मान कसाय नहीं है ना? तो उसे दीनता रूप है, दीनता रूप मान कसाय काम कर रही है। कैसे मान कसाय काम कर रही है? हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, हमारे पास तो बंगला नहीं है, हमारे पास तो धन दौलत नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। वो दीनता रूप उस पर्याय को समर्पण करके बैठे। देखो भैया, एक सिक्के के दो पहलू हैं। देखो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं हम आपको। एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि आप बाहरी पर्याय को ग्रहण करके अभिमान करते हो तो भी वही बात है। यदि बाहरी पर्याय में पुण्य का उदय ना होने से आप दीन होते हो तो भी वही बात है। दीनता और अभिमान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अहंकार से दोनों की उत्पत्ति होती है। तो क्या कहना चाह रहे हो आप और हम क्या समझना चाह रहे हैं? जीवात्मा, ये जीव उस एक समय की पर्याय में अपना पूर्ण समर्पण करके या तो अभिमान कर रहा है या दीन हो रहा है, लेकिन इस जीव को इतना बोध नहीं आ रहा, इतना बोध नहीं आ रहा कि हम भगवान की वाणी सुन रहे हैं, जिनेंद्र भगवंतों का उपदेश सुन रहे हैं, वो साक्षात वीतरागी भगवंतों की वाणी का श्रवण कर रहे हैं। अब तो जीवात्मा इस एक समय की पर्याय परिणमन धारा से अपना उपयोग हटाओ और देखो कि मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनंत चतुष्टय में ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं। अब तो अपने चेतन आत्म तत्व की सुध लिया। अब तो इन पर पर्यायों से भिन्नता का निर्णय कर लो। अब तो भेद ज्ञान की शक्ति चला लो। अरे जीवात्मा, अब तो देखो तो, अब तो देखो तो, अब तो देखो तो, ये सारा बाहरी जगत मेरे से एकदम भिन्न है, अलग है, बिल्कुल दो के दो भासने चाहिए, अलग अलग जानना चाहिए। देखो तो पुद्गल का अभिमान, वो पुद्गल में ही दीनता, पुद्गल का ही अभिमान, पुद्गल के अभिमान मतलब चाहे धन हो, दौलत हो, पुत्र हो, परिवार हो, राग हो, देश हो, सब पुद्गल से ही, और पुद्गल के होने से ही अभिमान और पुद्गल के ही ना होने से दीनता, धन दौलत ना हो तो दीनता। तो जीव का पूरा समय शक्ति उपयोग लगा तो बाहर ही है ना। जीव की पूरी रुचि, जीव की पूरी शक्ति लगी तो पर पदार्थों में ही है ना। जीव का पूरा भाव पर रूपी परिणमित हो रहा है ना। बताओ इस जीव को अपने ज्ञायक आत्म स्वभाव का बोध कर, इस जीव को आत्म स्वभाव की अंतरात्मा की शक्ति का बोध कर। ये तो लगा तो बाहरी भाव में है ना। बाहरी जो नाना प्रकार की एक एक समय की पर्याय चल रही है, उपयोग तो बाहरी परिणमन में लगा हुआ है। ये कहाँ स्वीकार हो रहा? क्या ये कहाँ स्वीकार हो रहा? देखो तो, देखो तो, देखो तो, क्या क्या क्या, अरे देखो तो क्या, ये संसार तो झूठी माया है, अभी आंखों के सामने दिख रही है, थोड़ी देर बाद भुला जाएगी। कहाँ हो रहा बोल बताओ। दिन रात भज रहे हैं भैया, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। अरे जीवात्मा, ये तू आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है, तो दुनियादारी के जंजाल से तुझे लेना देना क्या? सचेतन अवस्था बनी रहे बस। क्योंकि अपन कहते हैं ना, चेतना लक्षणो धम्मो, चैतन्यता ही आत्मा का धर्म है। तो भैया चैतन्यता आत्मा का धर्म है, तो चैतन्यता आत्मा का धर्म है, तो हमारा धर्म क्या है? भैया देखो तो इन सारी पर्याय धाराओं के बीच में
इन सारी परिणमन धारा के बीच में सचेतनता बनी रहे अपने अंदर में, चेतनता बनी रहे, मतलब बोध रहे, बोध बरतता रहे, बोध बरतता रहे। क्या बोध बरतता रहे? देखो ये जड़ पुद्गल शरीर, ये अचेतन शरीर, ये अलग है। अचेतन शरीर के सहयोग में चलने वाला परिणाम ये भी स्वतंत्र है, ये भी अलग है। और मैं इस जड़ भाव से, इस अचेतन भाव से भिन्न ध्रुव ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, शुद्ध प्रकाशमान चेतन ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, शुद्ध प्रकाश है मेरे अंदर। काय का? मेरे अंतर में शुद्ध प्रकाश है, काहे का? अरे देखो तो, जीव को अपनी होने वाली अंतर शक्ति का बोध नहीं। और फिर देखो, अंतर शक्ति को बोध नहीं है, अंतर स्वभाव को स्वीकार नहीं करता, और फिर क्या चाहता है कि हमें सम्यक दर्शन की पर्याय क्यों नहीं आ रही? फिर क्या कहता है, हमें सम्यक ज्ञान का वैभव प्रकट क्यों नहीं हो रहा? भैया हमें हमारी कसाय मंद क्यों नहीं हो रही? कि हमारी हमारी कसाय, हमारी अशुद्ध भाव धारा खत्म क्यों नहीं हो रही? हमें भैया समता शांति क्यों नहीं आ रही? इतनी आत्मा की बात सुनने के बाद भी हम प्रसन्न और आनंद आनंद चित्त क्यों नहीं ले पा रहे? हमारे जीवन से हाय 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 ये बाहर की चिंताएं बिला क्यों नहीं रही? अरे जीवात्मा, सुनो तो सुनो तो सुनो तो, एक समय की पर्याय में, एक समय के परिणमन में अपना दिमाग लगा के बैठे हो, हैं? शरीर संयोगों में अपना उपयोग लगा के बैठे हो, तो शरीर संयोगों में ही भ्रम भ्रांति माया में, संसार की अज्ञान धारा में ही अपनी पूरी शक्ति खर्च कर रहे हो और आत्म शांति की अपेक्षा रख रहे हो। बताओ, आत्म शांति यदि प्राप्त करना है तो बाहर में कितने प्रपंच बढ़ाने पड़ेंगे? बाहर में कितने प्रपंच बढ़ाएं कि आत्म शांति मिले? भैया बाहर के प्रपंच बढ़ाने से, बाहर के विकल्प बढ़ाने से आत्म शांति नहीं मिलेगी, फिर कैसे मिलेगी भैया? अरे बाहर के प्रपंचों से अपना उपयोग हटाने से आत्म शांति मिलेगी। अपन क्या करते हैं भैया, अपने को अपना होश नहीं, अपने को अपनी चैतन्यता का बोध नहीं है, अपने को अपने आत्मा होने का बोध नहीं है। और जब अपने को अपने आत्म स्वभाव के होने का बोध नहीं है, अपने को अपने चैतन्य स्वरूप के होने का बोध नहीं है, तो आप और हम क्या कर रहे हैं? आप और हम बाहरी विकल्पों को बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। विकल्प पे विकल्प, विकल्प पे विकल्प, विकल्प पे विकल्प, तो कैसे बढ़ा रहे हैं? इसकी चिंता, उसकी चिंता, मन में चलने वाले नाना प्रकार के विकारी भाव में वहीं के वहीं उलझ के, और हमारा पूरा उपयोग कहाँ लगा हुआ है भैया? स्व समय आत्मा को छोड़ के पर समय पुद्गल के परिणमन है। कभी अपन ने खोजा भैया? जीवन भर से सुन रहा है कि आत्मा हो, आत्मा हो, तो वास्तव में कभी खोजा? कभी स्थिर चित्त होके खोजा अपन ने अंदर में कि भैया वो आत्मा है कहाँ जिसकी बात इतने दिन से चल रही? देखो तो देखो तो देखो तो, एक आध बार तो उस आत्मा के अनुभव करके देखो। क्यों करके देखे? अरे हमने तो सुना है उस आत्मा को अनुभव करने से सिद्धों जैसा आनंद आता है। तो एक आध बार तो उस आत्मा का अनुभव करके देखो कि वो सिद्ध सिद्ध अनादि काल से, अनंत काल से सिद्ध सिद्धालय में बैठे हुए वो जीव वो कैसा आनंद भोग रहे हैं। एक आध बार आत्मा का अनुभव करके तो देखो कि वास्तव में तुम्हें भी वो अनुभव अच्छा लगे, फिर अपन भी सिद्ध सिद्धालय में चलेंगे, वहीं रहेंगे शादी अनंत काल तक। एक आध बार अनुभव करके तो देखो उन्हें क्या आनंद आ रहा है। जो सिद्ध भगवंत अनादि अनंत काल के सिद्धालय में है और अनादि अनंत काल तक सिद्धालय में ही रहेंगे, उन सिद्ध भगवंतों को क्या आनंद आ रहा है? यदि उनके आनंद के अनुभव को देखना है तो जीवात्मा एक बार अपने सिद्ध स्वभाव का अनुभव करके तो देखो। यदि वो अनुभव पसंद आए, यदि वो आनंद, वो अभूतपूर्व अतीन्द्रिय आनंद यदि तुम्हारी परिणति को रुच जाए, वो सिद्धों जैसा वेदान यदि तुम्हारी अंतरात्मा को भा जाए, तो फिर अपन सिद्ध सिला चलेंगे, वहीं रहेंगे अनादि अनंत काल तक। लेकिन भगवान आत्मा क्या कभी उस अनुभव को प्राप्त करने की भावना आती है? देखो देखो, बाहर के संसार के मोह जाल के घने सघन जो
बाहर में पर पर्यायों का सघन जाल बुना है कि नहीं बुना, ऐसे समझाते हैं। अपन संसार में है कि नहीं, और संसार में है तो नाना प्रकार के कर्म बने हैं कि नहीं बने, और नाना प्रकार के कर्म बने हैं तो नाना प्रकार के कर्मों को चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो पर्यायों के विभाव पर्याय के सघन जाल में अपन फंसे कि नहीं फंसे, सही नहीं फंसे। नाना प्रकार के विभाव परिणाम, नाना प्रकार के विभाव परिणतियां, नाना प्रकार के विभाव भैया जो परिणमन अपने को दिखाई दे रहा है, नाना प्रकार के वैभाविक जो अवस्था है उसका घना जाल बना हुआ है अपने आसपास। चाहे घर के रूप में देख लो, चाहे परिवार के रूप में देख लो, चाहे राग भाव के रूप में देख लो, चाहे मोह भाव के रूप में देख लो, चाहे समाज के रूप में देख लो, आप जैसे चाहे वैसे देख लो, आपके और हमारे आसपास उन कर्मों का सघन जाल बुना हुआ है, जिससे बाहर निकल के देखने की लोगों को फुर्सत ही नहीं है। लोग इस मोह माया के जाल से बाहर निकल के देखना ही नहीं चाहते। चलो भाई, संसारी जीवों की बात हो गई। संसारी जीव इस मोह से बाहर निकल के नहीं देखना चाहते, संसारी जीव इस माया से अलग होकर विचार नहीं करना चाहते। तो संसारी जीवों की बात तो ये हो गई कि वो इस मोह माया में उलझे रहते हैं, फंसे रहते हैं। लेकिन भगवान आत्मा अपना, अपन तो संसारी नहीं है, है? जीवात्मा, यदि अपन भी इन संसारी अज्ञानी जीवों की तरह यदि अपना भी उपयोग, अपना भी समय शक्ति उपयोग यदि बाहर के अज्ञान भाव में ही परिणमन करने में लगा हुआ, आज भी यदि हम वस्तु स्वभाव के यथार्थ बोध को प्राप्त नहीं हो रहे, यथार्थ बोध को कि जड़ जड़ है और जीव जीव है, यदि अभी भी अपन वस्तु स्वभाव के यथार्थ बोध को प्राप्त नहीं हो रहा है, तो जीवात्मा ये झूठा अभिमान, ये झूठा मत, ये संसार में अज्ञान अज्ञान जनित झूठी मान्यताएं, ये जीव को गहरे गहरे मोह भाव में उलझा के दुर्गति में लेके जाएगा। समझ जाओ जीवात्मा, समझना है तो यही मनुष्य भाव है। यदि समझ सकते हो तो समझ जाओ, जान सकते हो तो जान जाओ, यही मनुष्य भाव है। यदि इस समय यदि तुमने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, इस समय यदि जीव ने अपने ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति को प्राप्त कर लिया, तो यही समय है जब जीव संसार के जंजाल से छूट सकता। और यदि इस समय अपनी अंतर आत्म शक्ति का बोध नहीं आया, इस समय समय शुद्धात्म तत्व को यदि स्वानुभूति में प्रकट नहीं कर पाया जीव, तो जीवात्मा ये बताओ तो अब अगली कौन सी पर्याय मिलेगी और अगला कौन सा जन्म मिलेगा जब तुम इस शुद्ध आत्म तत्व के रहस्य को जान पाओगे, ऐसी सर्वज्ञ जिनेंद्र देव की अमृतवाणी को ग्रहण कर पाओगे और तुम्हें ऐसे आत्म तत्व का वैभव प्रकट होगा। ऐसा कौन सा भाव मिलेगा? यदि यहाँ यदि अपना काम बन गया तो बन गया, और यदि यहाँ अपना इस भाव में अपना काम नहीं बना तो फिर और कहीं बनने वाला ही नहीं। यदि यहाँ आत्मा की रुचि जग गई, यदि यहाँ शुद्ध आत्म तत्व की महिमा आ गई, यदि यहाँ तुमने अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव को बहुमान और महिमा से ग्रहण कर लिया, तो जीवात्मा नक्की काम हो गया। तो जीवात्मा यदि यहाँ आत्म तत्व का बोध नहीं जगा पाए, यदि यहाँ स्वानुभूति नहीं जगी, इस देह से भिन्न अपने अंतरात्म तत्व का यदि यहाँ भान नहीं प्रकट हुआ कि जीव अलग है और ये शरीर संयोग पर्याय परिणमन दुनियादारी का सारा परिणमन अलग है, यदि ऐसा बोध इस वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं हुआ, तो जीवात्मा त्रिकाल में कभी नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? आप ऐसा कैसे कह सकते हो? हमारे भविष्य में हमारा क्या होगा ये आप कैसे कह सकते हो भैया? अरे अपने आप से कह रहे हैं, अपने आप को समझा रहे हैं, अपने आप को समझा रहे हैं कि जीवात्मा यदि ऐसे परमात्मा तत्व की प्रभुता की बात सुन के एक तुझे अभी, हे जीव, एक तुझे अभी आत्मा का बोध नहीं हो रहा, अभी तू सत्य को अब स्वीकार नहीं कर पा रहा, तो जीवात्मा फिर कब करेगा? जब नरकों में तला जाएगा तब, या मच्छर मक्खी बन के उड़ेगा तब, या एक इंद्री पर्याय में चला जाएगा, स्थावर काय में चला जाएगा, या फिर निगोद में चला जाएगा तब? सोचो तो, अच्छा विचार तो करो। ऐसी जिनेंद्र भगवान का कुल मिलने के बाद, ऐसी आत्मा की हित की चर्चा मिलने के बाद,
ऐसी आत्मा का अनुभव दर्शाती हुई सर्वज्ञ जिनेंद्र देव की वाणी सुनने के बाद जहां सहानुभूति का अमृत रस झरता है, ऐसे गायक स्वभाव में लीनता की, ऐसे आत्म तत्व में रमणता की, ऐसी अभूतपूर्व भगवान की वाणी सुनने के बाद जीवात्मा बताओ तो यदि तुम्हें इस समय अपनी अंतरात्मा का बहुमान नहीं आ रहा, इस समय तुम्हें शरीर आदि के जंजाल से, शरीर आदि की अज्ञान मान्यताओं से अलग नहीं हो पा रहे, तो भगवान जी कब हो पाओगे? यदि अभी नहीं तो कब? अभी नहीं तो कब? देखो ऐसा चिंतन करना पड़ेगा अपने को, तब अपना मन अपने वश में आ सकता। अपने को अपने मन को वश में करना है कि अपना मन बाहर के झंझट में न लगे, बाहर के इंद्रिय विषयों में न लगे, दुनिया में कोई क्या कर रहा है हमें उनसे मतलब ना रहे भैया, हम तो अपना काम बनाए मोक्ष की ओर जाए। यदि आप और हमेशा चाहते हैं तो आपको और हमें अपने आप को ये समझाना पड़ेगा। क्या समझाना पड़ेगा? ये समझाना पड़ेगा कि जीव आत्मा यदि अभी जनवाणी सुन के तुम अपने वीतराग तत्व का अनुभव नहीं कर पा रहे, तो जीव आत्मा फिर कब तुम्हें ये अवसर मिलेगा दोबारा कि तुम अपने आत्मा का अनुभव कर पाओ? कब मिलेगा? और जब ऐसा चिंतन करेंगे ना आप और हम कि जीवात्मा यदि अपना काम अभी नहीं बनाया तो फिर ये काम कभी नहीं बनेगा। यदि ऐसा आप और हम बार बार चिंतन करेंगे तो 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 क्या होगा भैया? तो आप अपने अज्ञान मन पे अंकुश लगा सकते हो, तो आप सम्यक चिंतन कर सकते हो, तो आप इंद्रिय विषयों की नाना प्रकार की लोलुपता से हट सकते हो, तो आप पर्याय धारा से जुड़ान तोड़ने का भाव कर सकते हो। यदि ऐसा चिंतन करो आप और हम, तो यदि ऐसा चिंतन भी आप और हम ना करें तो फिर कैसे होगा? आप खुद बताओ। यदि हम अपने मन को समझाने के लिए, अपने मन को अपने आत्म तत्व से की ओर लगाने के लिए, वस्तु स्वभाव की स्वीकारता कराने के लिए यदि हम ऐसा चिंतन भी ना करें तो फिर आप अपने मन को कैसे पलटोगे? बाहर के इंद्रिय विषयों से, बाहर की कसायों से, दिन रात की चिक चिक से, दिन रात के मोह राग के परिणाम से, वही बच्चों की चिंता, वही परिवार की चिंता, वही धन की चिंता, वही खाने पीने की चिंता, वही समाज की चिंता। देखो तो उपयोग कहाँ जा रहा है? जीवात्मा ये अनंत चतुष्टय का धारी, ये तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान दर्शन स्वरूपी, ये उपयोग जा कहाँ रहा है? कचरे कूड़े में लगा हुआ है। कचरे कूड़े में लगा हुआ मतलब अज्ञान राग और मोह की धाराओं में एक में खो के बह रहा भी। शक्ति कितनी है उपयोग में? शक्ति कितनी है? दर्शन उपयोग में इतनी शक्ति है कि केवल दर्शन, ज्ञान उपयोग में इतनी शक्ति है कि केवल ज्ञान, एक समय में तीनों लोगों को जाने और एक समय में तीनों लोगों को देखे, ताकत इतनी है तो इतनी शक्ति का धारी कि संपूर्ण ब्रह्मांड इसके एक समय की पर्याय में झलक जाए, ये तो इतनी सामर्थ्य। लेकिन जीवात्मा देखो तो इतनी सामर्थ्यशाली चेतना, इतना शक्तिशाली उपयोग जा कहाँ रहा है? एक एक समय की कचरा पर्याय। कौन सी कचरा पर्याय में? जो पूर्व कर्म के उदय से बांधी है कि इसका कैसे होगा, बच्चे पढ़ के डॉक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हमारा बुढ़ापा वृद्ध आश्रम में बीतेगा, या फिर हमने इंश्योरेंस करवा रखा है, या हमने किसी चैरिटी ट्रस्ट में दान दे रखा है, हम वहां रहेंगे अपना बुढ़ापा काटेंगे। काय की चिंता? काय की चिंता है? हमारा बुढ़ापे में हमारा लड़का हमारी सेवा करेगा, या हमने बैंक में इतने पैसे जमा कर रखे हैं कि 2 नौकर रख लेंगे, वो 2 नौकर हमारी सेवा करेंगे। ठीक है ना? ये बताओ, काय की चिंता है? काय की सल है? किस ओर उपयोग जा रहा है? किस ओर परिणति लग रही है? अरे काय की योजना बना रहे हो कि कल क्या होगा? काय की योजना बना रहे हो परसों क्या होगा? अच्छा एक बात तो बताओ, कल तक तुम रहोगे कि नहीं रहोगे? ये तो बता। पहले तुम ये बताओ, कल, हाँ तुम जो कह रहे हो कल वो सब कुछ हो जाएगा, तुम कह रहे हो कल मेरे पास ऐसा ऐसा होना चाहिए, कल ऐसी ऐसी घटना घटनी चाहिए, तुम जो कह रहे हो वो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पहले इस बात की गारंटी दो कि कल तक तुम जिंदा रहोगे। नहीं रहोगे, कोई गारंटी नहीं। भगवान जी
जब कल की गारंटी नहीं है कि तुम रहोगे कि नहीं रहोगे, तो फिर कल क्या होगा? इस बात के पागलपन में अपना मनुष्य भाव जो आत्मचिंतन में लगना चाहिए, जो सामायिक में लगना चाहिए, जो उपयोग भेद ज्ञान में लगना चाहिए, जो उपयोग आनंद स्वरूप भगवान आत्मा के अनुभव में लगना चाहिए, वो उपयोग फालतू बाहर की कसाय में क्यों लग रहा है? ये पक्का ही नहीं है कि कल होगा कि नहीं होगा। कल ये आत्मा, ये जीव इस पर्याय धारा में रहेगा कि नहीं रहेगा? जिस पर्याय के लिए तुम योजना बना रहे हो कि कल मैं ये विशेष सुख को भोगूंगा, ये पता ही नहीं है कि कल ये वाली पर्याय रहेगी कि नहीं रहेगी। बताओ, वो विशेष सुख कल रहेगी। मान लो तुमने मकान खरीदा और तुम कल उद्घाटन करने वाले हो कि कल हम उद्घाटन करेंगे, इस मकान में शांति से रहेंगे, और आज रात में ही अरिहंत राम सत्य है के नारे लग गए, तो फिर क्या होगा? जिस पर्याय के सुख के लिए, जिस पर्याय भाव के सुख के लिए आप योजना बना रहे थे, वो पर्याय चली जाएगी, वो पर्याय भाव ही चला जाएगा। अब ये मनुष्य भाव रूप पर्याय चली जाएगी और वो मकान बन भी गया, वो मकान का उद्घाटन करवा रहे थे तुम, उसका उद्घाटन हो भी गया, बोले तुम्हारी ये वर्तमान पर्याय चली गई, तो क्या क्या काम कर, क्या काम कर बताओ। अच्छा, तुमने जो निदान बांध लिया योजना बना बना के, उद्घाटन की तैयारी कर करके, और उस मकान में अपनापन कर करके, उस मकान में मैं इतने सुख भोगूंगा, इतने सुख भोगूंगा, इतने सुख भोगूंगा, तुमने उसकी कल्पना कर करके, उन भौतिक सुखों की कल्पना कर करके कि जितना पाप जोड़ लिया, अब भोग तो पाए नहीं, पर्याय तो चली गई। लेकिन तुमने उन विचारों के द्वारा जितना पाप जोड़ा है, उसे कौन भोगेगा? हाँ भगवान जी, जब जान रहे हो कि अपनी कल्पनाओं से, अपने निदान बंध से, अपनी योजनाओं से जो हमने नाना प्रकार के भाव संजोए हैं, जो अपनी कल्पनाओं से हमने नाना प्रकार के भोगों की जो कामना अपने अंदर में बसा रखी है, अज्ञान मन जो इंद्रिय विषयों की ओर भाग रहा है, जीवात्मा, इसका फल कल मुझे भोगने मिले, वो भोग मुझे भोगने मिले या ना मिले, लेकिन भैया इन विचारों का, इन कर्मों का फल तो मुझे दुर्गति में जन्म मरण का अनुरूप मिलेगा ही मिलेगा। जिस वस्तु को भोग करने की इच्छा बना रहे हो ना, वो वस्तु का भोग मिले या ना मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो पर्यायगत योग्यता है। यदि आपका पुण्य का उदय होगा और आपका जीवन होगा तो वस्तु प्राप्त होगी, तो पुण्य का उदय नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा, तो वस्तु प्राप्त नहीं होगी। लेकिन जीवात्मा, जो विचार करके आपने कर्म मान लिए हैं, उनका फल तो प्राप्त होगा ही, होगा ही होगा। बताओ भगवान जी, क्या चाह रहे हो? नर्क निगोज में जाके पड़े रहना? नहीं, नहीं चाह रहे। नर्क निगोज में रहना नहीं चाह रहे, नहीं चाह रहे। तो भगवान जी, जब नर्क निगोज में रहना नहीं चाह रहे हो, तो अब तो जीवन की थोड़ी सी नैया बची है, अब तो मनुष्य भाव का थोड़ा सा समय बचा है। अब तो आत्म तत्व की रुचि लगा के भेद ज्ञान और तत्व निर्णय कर लो, इस शरीर से भिन्न आत्म तत्व का अनुभव कर लो, और एक निष्ठा कर लो भैया, ये पर्याय तो सारी बाहर की पर्याय तो, ये सारी पर्याय धारा, प्रणवन की धारा तो क्षणभंगुर है। देखो, मेरा अभेद ज्ञायक तत्व परमात्मा, ये मेरा तिंकोत्कीर्ण आत्म स्वभाव, ये तो शाश्वत है, ध्रुव है और अविनाशी है। इस आनंद में रहने से ही सारे कार्यों की सिद्धि होगी। अपने आत्मा के आनंद में रहो, सारे विकार भाव विलायमान हो जाएंगे, कोई भाव नहीं दिखाई देगा। आत्म तत्व की महिमा आएगी तो सारे विकार भाव नष्ट हो जाएंगे। तो जीवात्मा, आत्म तत्व की महिमा नहीं आएगी और पर के भोगों में मन लगा रहेगा, इंद्रिय विषय भोगों में उपयोग लगा रहेगा, तो जीवात्मा, ये जीव दुर्गति में जाएगा। क्या करना है? उपयोग कहाँ लगाना? चलत मुसाफिर चलती इंद्रिया। देखो भैया, मन में क्या कह रहा है हम, जीवात्मा, अब तो इंद्रिय विषय भोग, काम काम भोग करते करते पूरा जीवन जीवन निकल गया, अब तो मरने का समय आया। भैया अब हम मर कहाँ गए, अभी तो हम 50 साल और जिए। अरे नहीं भैया, अब तो
आपने 30-40 साल, 50 साल, 60 साल की उम्र हो रही है, 50-50 साल की उम्र हो रही है, अब तो 50-50 साल अपन ने भोग भोग ली, अब तो जाने का समय आ गया है, अब तो इस संसार से गमनागमन का टाइम आ गया है, अब तो इस संसार से बाय बाय कहने की घड़ी आ गई है। जीवात्मा, जब इन इन संसार संयोगों से बाय बाय कहने का समय आ गया है, तो जीवात्मा अब तो अपनी परिणति पलट लो, अब तो थोड़ा सा धर्म ध्यान कर लो, अब तो थोड़ा सा आत्मचिंतन कर लो, अब तो अपने गायक स्वरूप भगवान आत्मा की महिमा जगा लो, अब तो अपने चैतन्य तत्व का बोध जगा लो, अब तो निर्णय कर लो, ये बाहरी जगत का परिणाम अलग है और देखो तो मेरा ध्रुव तत्व भगवान आत्मा अलग है। अब तो निर्णय कर लो भगवान जी, ये अब भी नहीं। हाँ, अब भी नहीं। देखो भगवान जी, ये सत्य है, आप स्वीकार करो या ना करो। अपन कहते हैं ना भैया, राजा राणा छत्रपति हातिन के असवा, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी माँ, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा से धनवान, कबहु न सुख संसार में, सब जग देखो छा। हे भव्य आत्मा, जब पता है कि सभी को इस काल के मुख में समा जाना है, और जब तुमने सारे संसार में सुख खोज ही लिया, पुत्र में, परिवार में, माता में, पिता में, मोह में, राग में, क्रिया में, बाहर के धन में, दौलत में, जब तुमने सब जगह सुख खोज ही लिया और तुम्हें कहीं भी अभी तक तृप्ति नहीं मिली, अभी तक कहीं सुख प्राप्त नहीं हुआ, अब तो अब तो अब तो अपना उपयोग अपने शाश्वत सुख त्रिकाली गायक स्वभाव की ओर पलट लो। अब तो अपने गायक तत्व भगवान आत्मा को स्वीकार कर लो। अब क्यों देर लगा रहे हो? जब तुमने चारों गति घूम के देख लिया, जब तुमने इस संसार में स्वयं अनुभव करके देख लिया कि कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता, तो फिर अब तो तुम भगवान आत्मा, अब तो तुम जिनवाणी की शरण में आ जाओ, अब तो तारण स्वामी की शरण में आ जाओ, अब तो इन एक समय की झूठी पर्यायों का अभिमान तोड़ दो। अब तो अब तो मानना बंद कर दो भगवान जी, घर से सुख मिलेगा, परिवार से सुख मिलेगा, ये मेरी पुत्री, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरी दौलत, ये मेरा परिवार। अब तो मान्यता बदल लो जीवात्मा, अब तो मान्यता सच्ची कर लो कि मैं तो ध्रुव तत्व शुद्धात्मा हूँ और ये सारे संयोग क्षणभंगुर है, नाशवान और विनाशी। अब तो मान्यता कर लो कि नहीं, अनंत काल बीत गए तो बीत गए, ये उम्र के 50-60 साल बीत गए तो बीत गए भगवान जी, लेकिन अब तो थोड़ा सा मनुष्य भाव बचा ना, अब तो चलते चलते का टाइम बचा ना। आप किससे क्या बात कर रहे हो, क्या बक बक करने में पूरे दिन लगाए रहते हो, बक 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 बक। अरे आप कहाँ किसी लड़ाई झगड़े के विचार करने में पूरा दिन लगाए रहते हो? आप कहाँ किसी से अच्छा बुरा मान रहे हो? आप कहाँ किसी से प्रेम करने में लगे हो, किसी से द्वेष करने में लगे हो? आप कहाँ ये फालतू काम कर रहे हो जीवात्मा? अब तो थोड़ा बहुत समय बचा है, अब तो भेद ज्ञान प्रगटा के और इस देह से भिन्न अपने निरावरण तत्व का अनुभव करके और अब तो आत्म अनुभूति प्रगटा लो। क्यों 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 प्रगटा ले? क्योंकि इस आत्मा के अनुभव से ही मुक्ति का सोपान मिलेगा, इस आत्मा के अनुभव से ही जीव का कल्याण होगा। यदि अब भी इस आत्म तत्व का अनुभव नहीं हुआ, आत्मज्ञान से वंचित रहे, तो फिर 84 लाख योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। अब तो थोड़ी सी बात है, थोड़ी सी। अब कितने साल जिएंगे? ज्यादा 2-5 साल जी लिए तो जी लिए, और इसके पहले हार्ट अटैक आ गया या फिर कुछ और बीमारी आ गई, लेकिन हाय हाय में जिंदगी निकल जाएगी। मान लो कैंसर हो जाए, टीबी हो जाए, आपको ब्लड प्रेशर और शुगर तो फिर सबको है, यदि आपको अभी और कोई पैरालिसिस हो जाए तो क्या होगा? जीवन कैसे निकलेगा? कुड़ कुड़ के, कुड़ कुड़ के निकलेगा कि नहीं निकलेगा? चल नहीं पा रहा है, खा नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, कुड़ कुड़ के निकलेगा कि नहीं?
भगवान जी ऐसा असाता वेदनी कर्म का उदय आए और हम बिस्तर पकड़े, इसके पहले हम बिस्तर पे आड़े पड़े रहे भैया, बिस्तर पकड़े, इसके पहले जिनवाणी की शरण ले लो भगवान आत्मा, और इस देह से भिन्न अपनी आत्म सत्ता का बोध जगा लो, क्योंकि बिस्तर पे और कोई काम आने वाला नहीं है, वो भेद ज्ञानी काम में आए। ना माँ काम में आएंगे, ना पिताजी काम में आएंगे, ना भाई काम में आएगा, ना बंधु काम में आएगा। उस बिस्तर पे पड़े रहोगे तो वो भेद ज्ञान ही काम में आएगा। इस शरीर से, इस शरीर की वेदना से, इस शरीर के परिणमन से भिन्न मैं एक अभेद अखंड अविनाशी ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। इस भेद ज्ञान के अलावा दूसरी वस्तु काम आने वाली नहीं। जो काम आएगा आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, उसको अपने साथ रखो। और जो काम आता ही नहीं, राग देश मोह, इसकी उसकी चिंता, बाहर की अज्ञान मानता है, जो बाहर की वस्तुएं काम आती नहीं, उनको जो चीज काम आने वाली नहीं है उनको क्या करो, क्या करो, छोड़ो ना भगवान। जिनका कोई लेना देने नहीं है उन विकल्पों को छोड़ो ना। देखो उन विकल्पों में लगे हो जिनसे आत्मा का कुछ होना नहीं, दिन रात उन चिंताओं में लगे हो जिनसे आत्मा का कोई संबंध नहीं है, उन कल्पनाओं में लगे हो जिनसे आत्मा का कोई हित नहीं है। और भैया उस आत्म तत्व को भूले हुए हो, उस शुद्ध चेतन आत्म तत्व को विस्मृत करके बैठे हो, जो अपना अनादि निरंतर काल ध्रुव अपना ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा है, उस चैतन्य में आत्मा को विस्मृत करके बैठे हो, उसको भूल के बैठे हो। देखो तो जो कल्याण का माध्यम है उसका विस्मरण है, और जो दुर्गति के कारण है नाना प्रकार के विचार, नाना प्रकार के विकल्प, उसको उनको संजो रहे हो। और जो निर्विकल्प आत्मा अपने सुख का कारण है, आनंद का कारण है, उसका विस्मरण करके बैठे हो। देखो तो जो ग्रहण करने योग्य है उसका त्याग कर दिया, तो जो त्यागने योग्य है उसे ग्रहण करने की इच्छा हो रही। क्या क्या होगा जीवात्मा, कैसे कल्याण होगा? देखो ये आज ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जब तक जीव को अंतर चित्त में थोड़ी विरक्ति ना आए तब तक मन रुकने वाला नहीं है। मन तो अपना काम करता रहे। अच्छा बताओ, यदि अभी अपन आत्म तत्व की चर्चा नहीं सुन रहे होते तो मन क्या कर रहा होता? हाँ? किसी से मोह की चर्चा, कहीं यहाँ के विचार, कहीं वहां के विचार, कहीं इसकी सल, कहीं उसकी सल। यदि इस समय अपन आत्मचिंतन ना कर रहे होते तो मन क्या कर रहा होता? अपने उधेड़ बुन में लगा रहता कि नहीं लगा रहता? तो सोचो तो, यदि इस मन को अंकुश लगाना है, मन को बस में करना है, तो मन को अंकुश लगाने के लिए सम्यक चिंतन ही अनिवार्य है। ये सम्यक चिंतन क्या करता है? मनमानी करने से थोड़ी देर के लिए रोक देता है। जितनी देर सम्यक चिंतन होता है, जितनी देर वस्तु स्वभाव का निर्णय होता है, ऐसा कहे जितनी देर अंतर आत्म ज्ञान होता है उतनी देर ये सम्यक चिंतन क्या करता है? मन पे अंकुश लगाता है बस। और मन पे अंकुश लगा के, अज्ञान धारा पे अंकुश लगा के बोध कराता है। बोध क्या? कि आत्मा, तू ही आत्मा है, तू ही शुद्ध आत्मा है, तू ही परमात्मा है। थोड़ी देर के लिए आत्मचिंतन करने की प्रेरणा मिलती है, थोड़ी देर के लिए तत्व को जानने की प्रेरणा मिलती है, थोड़ी देर के लिए अपने अंतर आत्मा के अनुभव को ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है आत्मचिंतन करने से, तत्व चिंतन करने से। और नहीं तो जीवात्मा अनादि काल से भटका हुआ जीव, भटकने के अलावा इसके पास कोई दूसरा काम है? क्या करना है? हाँ, हो जाएगा इस जन्म में, हो जाएगा। बढ़िया यहाँ जीवन ज्योति रखी, बड़े पढ़ा करो अच्छे। रोज सुबह सब लोग आओ, इकट्ठे बैठो, बड़े स्वाध्याय चिंतन करो। मनुष्य भाव है, खाने पीने टीवी देखने में तो पूरा जीवन निकाल ही दिया। अब मत मरो, कोई सुनाने वाला आए या ना आए, चूल्हे में जाए सुनाने वाले भी। अरे खुद आओ, खुद 4-6 लोग बैठो, आपस में तत्व की चर्चा करो, क्योंकि ये इतने ही समय साथ जाएगा जितने चिंतन कर रहे हो,
जितनी देर पढ़ रहे हो, जितनी देर सुन रहे हो, जितनी देर आत्म कल्याण की बातें समझ में आ रही हैं, और उतने ही भाव, ये पुण्य के भाव है, इतने ही जाएंगे साथ में, मतलब अपने हित में। और बाकी तो पूरी दिन रात की जो क्रिया है, दिन रात के जो विचार है, वो तो सब दुर्गति बंध के कारण, वो सब अहित में है, वो आत्मा का कार्यकारी नहीं, आत्मा के लिए उपयोगी नहीं है। आत्मा के लिए उपयोगी तो नहीं है जितनी देर चैत्यालय आ जाओ, भक्ति में मन लग जाए, भगवान की वाणी में मन लग जाए, वस्तु स्वभाव के निर्णय में मन लग जाए, जितनी देर आत्म कथा अच्छी लगे उतने ही अपने हित में। तो बाकी समय तो संसार रुचि रहा है, बाकी समय तो दुनियादारी की माया में डूबे हुए हैं, बाकी समय तो यहाँ वहां की उलझन में फंसे हुए हैं। उतना ही हितकारी है, कितना हितकारी है, जितना आप और हम सुन ले, जितना आप और हम समझ ले, और जितना आप और हमें अंतरात्मा बहुमान आ जाए, उतने हितकारी है। उसके अलावा उसके अलावा उसके अलावा हमें नहीं पता, नहीं पता। हाँ, क्या करना है? कोई भजन सुना है क्या? कैसे हो कल्याण की करनी काली है, कैसे हो भुगतान की हुंडी जाली। भैया आत्मा 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 कहना है कितनी देर के लिए? जितनी देर के लिए मंदिर आ गए, तो मंदिर आने का टाइम तो वैसे ही नहीं, ये थोड़ी बहुत देर के लिए आ गए तो उतनी देर आत्मा आत्मा कह लिया, तो कहना उसके बाद ऐसे भूलते हैं भगवान जी, जैसे गधे के सर से सिंह गायब होते हैं ना, गधे के सर पे सिंह होते कि नहीं होते? नहीं होते। जैसे गधे के सर पे सिंह गायब होते हैं, वैसे हम आत्मा को ऐसे भूलते हैं कि जैसे कि आत्मा कभी था ही नहीं, है ही नहीं, और हम आत्मा हो ही नहीं। हमें शरीर हो, मन वचन काय हो, इंद्रिय विषय ही हम हो, ऐसे आत्म तत्व को भूलते हैं, ऐसे आत्मा की सूरत भूलते हैं, ऐसी सुदबुद खो बैठते हैं कि भैया जैसे कि आत्मा का आता है पता ना, गधे के सिंह कभी नहीं होते ना, ऐसे हमें मानता है कि हम तो आत्मा है ही नहीं, हम तो शरीर ही हैं, इंद्रिय विषय हैं, ये बाहर के कार्य ही हमारे काम में आएंगे, ये बाहर की धन दौलत ही हमारे साथ जाएगी। जैसे गधे के सर पे सिंह नहीं है ना, वैसे अपने अंतर में ये मानते ही नहीं है कि हम आत्मा। जैसे कहते हैं गधे के सर के सिंह, गधे के सर से सिंह गायब हो जाते हैं, अतः गधे के सर से सिंह गायब हो जाते हैं का मतलब क्या? गधे का तो सिंह है ही नहीं। ऐसे ही ये जीव मोह में, राग में, देश में, कर्म कसाय में ऐसा उलझा रहता है, इसे मैं आत्मा हूं इस बात का कोई बोध ही नहीं है, ना आज तक था ना आज भी है। जैसे गधे के सर पे सींग नहीं है ना, वैसे वैसे इस आत्मा को आत्म तत्व का श्रद्धान है ही नहीं। आज बोलता है, मंदिरों में बैठ के बोलता है, जब कोई जब कोई बाहर में दुखद घटना घटती है तब बोलता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर छूट जाएगा, मैं आत्मा हूँ, बोलता है, लेकिन वैसा श्रद्धा नहीं है कि वास्तव में मैं आत्मा। यदि वैसा श्रद्धान हो जाए कि वास्तव में मैं आत्मा ही हूँ, और वास्तव में मैं आत्मा हूँ, तो मेरे हित में तो मेरी आत्म स्वभाव की चर्चा ही मेरे काम में आएगी। मेरे हित में तो मेरे गायक स्वभाव का बोध ही मेरे काम में आएगा। मेरे हित में तो भेद ज्ञान और तत्व निर्णय ही काम में आएगा, और बाकी सब तो मेरे लिए अनिष्ट है। चाहे कितना ही दौलत हो, चाहे कितना ही पैसा हो बाहर में, चाहे कितनी वस्तुएं क्यों ना हो, ये सारी वस्तुएं आत्मा के लिए निष्प्रयोजनी। बताओ उपयोग कहाँ है? संसार में, मोह में। किसके मोह में? उपयोग किसके मोह में डूबा है? परिवार में। जिसके अंतर में जो घट रहा है वो उसकी वही जानता भैया। यदि वास्तव में भेद ज्ञान है तो फिर दुनियादारी अपने जगह परिणमित हो रही है, और मैं आनंद स्वरूप आत्मा अपने अंदर में हूँ। और यदि वास्तव में मोह जाल में, विकल्प जाल में अपना उपयोग लगाए, यदि निरंतर चलते हुए विकल्प जाल में अपन घूम रहे हैं,
कि ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। यदि निरंतर चलते हुए इस विकल्प जाल में अपन घूम रहे हैं तो जीवात्मा अपन अपने हाथ से अपनी कब्र खोद रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने परिणामों का फल अपने को ही भोगना है। तो ये सारी चर्चा क्यों हो रही है भैया? सिर्फ इतने से बात को सिद्ध करने के लिए कि इस एक समय की पर्याय का मोह रूप जाल हमारी जीव को कितना 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 दुखकारी है। एक समय की पर्याय का मोह हमारे जीव को कितने अनंत काल तक संसार में भटकाने का कारण। राग राग परिणाम कितनी देर तक रहे, खुद परिवार तुम्हारे साथ कितनी देर तक रहे, ये धन दौलत ये संयोग अपने पास कितनी देर तक रहेंगे? कि ना भैया, इन संयोगों का, इन पुद्गल वस्तुओं का हमारे साथ कितनी देर के लिए संयोग है? अब जीवात्मा जब पता ही है कि इन बाहरी वस्तुओं का संयोग थोड़ी देर का है, जीवात्मा इनसे शाश्वत सुख की अनुभूति की कल्पना क्यों कर रहे हो? इन्हीं की योजना क्यों बना रहे हो? इन्हीं की व्यवस्था में क्यों जुटे हुए हो? पांच इंद्रिय विषय भोगों की व्यवस्था मिलाने के लिए क्यों जुटे हो? अरे थोड़ा सा समय तो आत्मचिंतन के लिए निकाल लो, थोड़ा सा समय तो आत्म अनुभूति के लिए निकाल लो, थोड़ा सा समय तो इस देह से भिन्न अपने ध्रुव स्वभाव का अनुभव करने के लिए निकाल लो। थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा समय आत्मज्ञान के लिए निकाल लो, जरा सा, ज्यादा नहीं। जितनी देर चैत्यालय आते हैं, जितनी देर स्वाध्याय करते हैं, जितनी देर तत्व चिंतन करते हैं, अरे कम से कम उतनी देर का समय तो निकाल लो। काय के लिए? इन सारे बाहरी विकल्प से हटके एक तत्व की निष्ठा करने के लिए। मैं तो वो गायक तत्व आत्मा ही हूँ और इस जगत का परिणाम मतलब झूठ। ये बाहर का मन वचन काय का परिणाम मतलब असत्य, भ्रम भ्रांति। दिन में देखा हुआ सपना है संसार, रात में देखा हुआ सपना क्या है? रात में देखा हुआ सपना वो है जो आप आंख बंद करके जो कल्पनाएं गूंथते हो, कल ऐसा होगा, परसों ऐसा होगा, ऐसा करना है, वैसा करना है। ये रात में देखा हुआ सपना है। और दिन में देखा हुआ सपना है साक्षात संसार। घर दिख रहा है, पुत्र दिख रहा है, परिवार दिख रहा है, मोह आपके निमित्त दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, संयोग दिख रहा है। ये सब दिन में देखा हुआ सपना है, सत्य लगता है। ऐसा कहते हैं ना, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह का सपना जो होता है सत्य होता है। काल्पनिक बातें हैं सब संसारी जीव की, सब झूठ है। तो क्या कह रहे हैं, वो सत्य क्या है? ये खुली आंखों से जो सपना देख रहा है, घर, पुत्र, परिवार, धन दौलत, इंद्रिय विषय, ये बाहर की भौतिक वस्तुएं, ये खुली आंखों से देखा हुआ सपना है जीवन। और ये सपना जो खुली आंखों से आप और हम देख रहे हैं, ये इंद्रिय विषयों के निमित्त से खुली आंखों से जो सपना देख रहा है ना, पुत्र परिवार, लाड़ी गाड़ी, इष्ट अनिष्ट की अपने संयोग, ये खुली आंखों से जो अपन सपना देख रहे हैं, ये भी काल्पनिक ही है, सपना ही है। और ये सपना कब टूटेगा? कब टूटेगा? आंखें बंद, सपना खत्म। खुली आंखों से दिख रहा है, जब तक आंख खुली है तब तक सपना दिख रहा है। और अरिहंत नाम सत्य की गूंज होगी, आंखें बंद, वो सपना टूटेगा कि नहीं? भगवान जी, आंखें बंद होते ही ये संसार का सारा काल्पनिक दृश्य, सारा सपना, पुत्र परिवार मकान दुकान, सारे के सारे मिला जाएंगे। आंखें बंद और खेल खत्म। फिर क्या? कुछ नहीं। फिर क्या संसार में? शिवात्मा, यदि आत्म तत्व की स्मृति नहीं है, यदि मुझे अपने ज्ञायक तत्व का बोध नहीं है, यदि आम ब्रह्मास्मि शुद्ध हम का अंतर में संखनाद नहीं है, सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, इन पर्यायी भाव से रहित हूँ, यदि ऐसी अंतर आत्म शक्ति का यदि जागरण नहीं है, तो ये संसार में दुख के अलावा, आकुलता के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये संसार एक झूठा सपना है और इस सपने में अपना कोई भी नहीं है, कोई भी अपना नहीं। इसलिए भैया सुनो तो, जब तक आंखें खुली है, खुली आंखों से सपना देखना बंद कर दो। आखिरी बात है, बस चर्चा पूरी कर रहा है। खुली आंखों से सपना देखना बंद कर दो। सपना देखना बंद कर दो मतलब
आंखें तो खुली रहे, आंखें तो खुली रहे, लेकिन ये बाहरी संयोग मेरे अपने नहीं है, इनसे मैं जीवन भर सुखी नहीं रह सकता। यदि मुझे सुखी होना है तो अंतर की ज्ञान में आंखें खोले, ज्ञान में नेत्रों खोलो और स्वीकार करो क्या, इन सारे संयोगों में रहते हुए भी मेरे अंतर में मेरा शुद्ध चैतन्य भाव, मेरा ज्ञाता अधिष्ठा अंतरात्मा विद्यमान है, वो शाश्वत है, शाश्वत सुख का स्रोत है और सारी अनंत काल तक अपने अनंत सुख का कारण है। जो अरिहंत भगवानों को, अरिहंत परमात्मा ने या सिद्ध परमात्मा ने जिसे अपने स्वानुभव में प्रकट कर लिया, वो शाश्वत स्वरूप, उसको अनुभव में ले लो भगवान जी। इस संसार के काल्पनिक स्वप्न से जाग जाओ, इस संसार की कल्पना से मुक्त हो जाओ और इस संसार की झूठी कल्पना से रहित मैं आत्मा ही परिपूर्ण ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, इस सत्य के बोध को जागरण कर लो। क्यों जागरण कर ले? क्योंकि जीवात्मा इस सत्य के बोध के बिना, इस तत्व के बोध के बिना इस जीव को मुक्ति प्राप्त होने वाली। क्या करना है? देखो ये टाइम हो गया, अंतिम अंतिम बात है, लास्ट। यदि इस सपने को खुली आंखों से सपना कह के अलग नहीं किया, ये सपना है, पुत्र परिवार धन दौलत ये विषय वासनाएं ये सपना है, और भैया सपना टूटेगा, और जब सपना टूटेगा तो बहुत वेदना होती। कि अपन मन में जो अपन कल्पनाएं करो, मन में जो अपन सपने देखो कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, बिजनेस करेंगे, घर बसाएंगे, पुत्र पैदा करेंगे, गृहस्थी बसाएंगे, यदि अपन बड़े बड़े मन में सपने देखें, बड़ी बड़ी कल्पनाएं करें वो पूरी नहीं हो तो फिर क्या होता है? दुख होता है। जब सपना टूटता है, अपनी कल्पनाएं टूटती है, वेदना होती कि नहीं होती? आकुलता होती कि नहीं होती? तो मन में प्रोई हुई कल्पनाएं, मन में प्रोए हुए जो विकल्प हैं, जब वो टूटते हैं तो आकुलता होती है। ऐसी भगवान जी खुली आंखों से जो सपना देख रहा हो ना, घर मेरा, घर में आग लग जाएगी तो रोगे, परिवार मेरा, पत्नी मेरी मर जाएंगे तो रोगे, खुली आंखों से सपना देख रहे हो ना, शरीर मेरा, संयोग मेरे छूटेगा, रोग पीड़ा आएगी, वेदना आएगी तो रोगे। इसलिए जीवात्मा याद रखो, खुली आंखों से जो देख रहे हो उसमें यथार्थ इसी समय निर्णय करो, ये खुली आंखों से देखा हुआ मेरा सपना है, सिर्फ सपना है भैया, ये सपना टूटे इसके पहले होश में आ जाओ और उसी समय निर्णय कर लो, ये सारे संयोग पुण्य पाप के उदय से है, इन सारे संयोगों का जो संबंध है मेरे साथ वो पुण्य पाप के कारण है, लेकिन मेरे शाश्वत सुख का कारण तो मेरे अंतर में विराजमान मेरा ही गायक स्वभाव है। स्वीकार होगा कि नहीं इस भाव में? मेरे शाश्वत सुख का कारण है मेरा गायक प्रभु भगवान आत्मा ही है, मेरे शाश्वत सुख का कारण अन्य कोई दूसरी वस्तु। पक्का? फाइनल? भैया ऐसे ही आत्म तत्व की स्वीकारता सभी जीवों के अंतर बनी रहे और सभी जीव गुरुदेव की समृद्ध वाणी को सुन के अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, इन्हीं मंगल भावना के साथ। आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत धारण कर्म